समाचार भारत में आपका स्वागत है। हम आज बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर बरेली की। यूं तो बरेली हमेशा चर्चाओं में रहा है, कभी राजनीति को लेकर, कभी ग्लैमर को लेकर, तो कभी अपनी जो है बांस को लेकर, और इसके अलावा सुरमे की नगरी के रूप में भी ये जाना जाता है। बरेली का जो डंका बजाया है पूरे दुनिया भर में, इससे पहले भी कई लोगों ने, जिनमें प्रियंका चोपड़ा से लेकर दिशा पाटनी का नाम आता है, ऐसे ही एक बार और अपने शहर का नाम एक बार फिर रोशन करने जा रही हैं। और काफी हद तक इन्होंने हमारे देश से लेकर के कई और जगहों पर हमारे बरेली का नाम रोशन किया है। हम बात करने जा रहे हैं बरेली की रहने वाली और अब एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुकी कृपा राज इमैनुअल के बारे में। कृपा राज हालांकि ग्रेजुएशन कर चुकी हैं और अब इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है। वेब सीरीज से लेकर के तमाम सीरीज में ये काम कर रही हैं और कई सीरियल में भी अब इन्होंने अपना जो है डंका बजाया है। मैं बात करना चाहूंगा कृपा जी, सबसे पहले तो आप बरेली की हैं जी। प्रियंका चोपड़ा, दिशा पाटनी, इन्होंने नाम रोशन किया है बॉलीवुड में, तो क्या कुछ प्रेरणा मिली आपको उन लोगों से? बहुत ज्यादा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज आपने जो एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है, क्या सोच करके रखा है? क्या आपको ये जो पूरे चकाचौंध की जिंदगी है इसका मतलब जो है लाभ लेने के लिए, या आपका जो है दुनिया में और सारी चीजें जो हैं जिस तरीके से नाम रोशन किया है लोगों ने उसको देख करके? नहीं, मुझे शुरुआत से कुछ अलग हटके करने की रहा है। चकाचौंध तो नहीं, बट मुझे एक्टिंग में शौक है, इसलिए मैं एक्टिंग करती हूँ। अच्छा, एक्टिंग का शौक है। जी। तो एक्टिंग का शौक है, फिलहाल कहाँ तक पहुँच पाई हैं और कहाँ तक पहुँचना चाहती हैं? वेब सीरीज अभी हमने करी है रिसेंटली MX प्ले के लिए, और Amazon प्राइम के लिए भी मैंने अभी वेब सीरीज करा है। और मेरा एक दुबई बेस्ड कॉन्सेप्ट था मुग्धा गौड से राहुल देव के साथ, अभी मैंने वो भी किया है। अगर हम बात करें तो अपने अब तक जो भी आपकी आर्ट रही है वो कहाँ कहाँ तक जो है उसका डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है, और उसको आपको उसका कितना जो है बेनिफिट मिल रहा है? दिल्ली, आगरा, मेरठ, मुंबई एसेट्रा, मैंने बहुत सारी जगहों पे काम किया है। और मॉडलिंग के बाद अब मैं जजमेंट करती हूँ एंड एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट में जाती हूँ। अगर बात हम करें जब से जो कह सकते हैं सोशल मीडिया, जब से सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, खास तौर से जियो जब से आया 2017 से, हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा वेब सीरीजों का ही जो है धमाल मचा हुआ है। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं जो एक मेन स्ट्रीम कह सकते हैं जो हमारा बॉलीवुड है, इसके अलावा उसको कहीं ना कहीं चुनौती दे रहा है वेब सीरीज? जी, दे रहा है ना। एक तो वो सिक्योर है आज के टाइम पे, जैसे ओमिक्रॉन आ चुका है, उससे पहले कोरोना वायरस रहा था, तो लोग आराम से बैठ के अपने घरों में देख सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। क्या आपका जो है इरादा है फ्यूचर में क्या क्या चीजें करना चाहती हैं, और किस तरीके से अपना जो है और बरेली का नाम आप रोशन करना चाह रही हैं? बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस कोशिश ही कर रही हूँ। मेहनत है अभी, और आगे भी मेहनत ही रहेगी। ईमानदारी से अपना काम करूंगी और आगे बढ़ूंगी। क्या लगता है आपने जिन चीजों में तक काम किया है, आप फिलहाल सेटिस्फाई हैं? सेटिस्फेक्शन मिला आपको? जी, मैं सेटिस्फाई हूँ अपने काम से, बस थोड़ी मेहनत और करनी है। अभी जहाँ तक सोचा है वहां तक नहीं पहुंची हूँ। ये अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, बॉलीवुड है चाहे वो टॉलीवुड हो, अगर वेब सीरीज की ही हम बात करें, हम ये देख रहे हैं कि इस दुनिया में लोग बहुत जाना चाहते हैं, बट पॉइंट कुछ परसेंट ही लोग जो है वो इसमें कामयाब होते हैं। ये जो पूरा एक कहना चाहिए कि एक पूरी लाइन है, इस लाइन में पहुंचने के बाद आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं, जो आज अपने आप को स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी इस तरीके से? क्या जो हमारी सरकार है, जो हमारे मतलब हुकूमत है, उन लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, और आपकी क्या इस पर जो है डिमांड है? इसका सबसे बड़ा जो चीज़ है ना, जैसे आपने बोला गुमनाम हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम जब कहीं बाहर निकलते हैं तो हम वो चकाचौंध जब देखते हैं हम पागल से हो जाते हैं। हम ये करेंगे, हमें ये खरीदना है, हमें ये पहनना है, हमें वो करना है। हम अपना फोकस जो टारगेट होता है एग्जैक्टली वो खो देते हैं।
तो गुमनाम कोई नहीं होता है, बस आपको फोकस करने की जरूरत होती है और आपको जो करना है एग्जैक्टली आप उस पर फोकस करें, आप वही करें, आप दूसरी चीजों में मत भागिए। यही रीजन। बात अगर हम करें जिस लाइन को आपने सिलेक्ट किया है, आपका आइडियल कौन है? एक्ट्रेस में, एक्टर में, किस टाइप की एक्टिंग आपको पसंद है? एक्शन वाली पसंद है, इमोशनल वाली पसंद है, या और तरीके की जो एक्टिंग्स हैं उनमें क्या आपने अभी कुछ चुनाव कर रखा है किसी का? प्रियंका चोपड़ा मुझे पसंद है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा सक्सेस करा है अपनी लाइफ में। मतलब पसंद भी है तो अपनी बरेली की ही पसंद किया आपने। जी 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 बिल्कुल। कहाँ तक, किन ऊंचाइयों तक पहुंचना चाह रही हैं? क्या आपका जो है आगे का प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या है? मैंने मिस इंडिया का खिताब जीत लिया है और अब उसके बाद भी मैं और कोशिश कर रही हूँ और अच्छे लेवल पे जाने के लिए, जैसे कि अब मैं ज्यूरी पैनल में बैठती हूँ और सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया जाता है मुझे। फिलहाल अगर हम बात करें जो आपकी शूटिंग्स हैं, वेब सीरीज वगैरह आपने जो कर रखी हैं, वो कहाँ कहाँ अब तक आप शूट कर चुकी हैं? किन किन जगहों पर आपका मतलब जा चुकी हैं, और कौन सी जो जगह है वो सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगी अब तक? मुंबई में मैंने वेब सीरीज करी है, मुंबई में मुझे अच्छा लगा है, सबसे ज़्यादा काम करने में मज़ा आया है। फिलहाल कहाँ क्या कर रही हैं और कहाँ पर इस समय आप जो है स्टैंड हैं, और क्या चल रहा है इस समय लाइफ में? अभी फिलहाल तो मैं लखनऊ में ही हूँ, वहीं पे मेरा शूट चल रहा था और अब मैं फिर से मुंबई जाने वाली हूँ। मुंबई में किस तरीके से रहती हैं? बॉलीवुड वगैरह के लोग आपका जो है मिलना जुलना होता है, किस किस से मुलाकातें हुई हैं, और कौन कौन शख्सियत ऐसी हैं जिनसे अब तक आप परिचय करा चुके हैं? मेरा अभी तक इतना खास किसी से कुछ मुलाकात हुई नहीं है, पर अभी अंधेरी वेस्ट में मैं रहती हूँ फिलहाल, और राहुल देव मुग्धा गौडसे से ही मेरा मुलाकात हुआ है अभी। जो वेब सीरीज बना रही हैं वो उनका सब्जेक्ट क्या होता है, और कौन से सब्जेक्ट को आप ज़्यादा जो है पसंद कर रही हैं फिलहाल? थ्रिल्ड है, हॉरर मूवी है और इमोशनल भी रहा है। क्या कभी पॉलिटिकल मतलब मूवी वगैरह, वेब सीरीज वगैरह बनाने का इरादा है? पॉलिटिकल की बात करें तो पॉलिटिक्स हाँ मुझे पसंद है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आगे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, मतलब किसी न किसी तरीके से। और जैसे देख रहे हैं कि कितने बेरोज़गार लोग हैं हम लोग के बीच में, और बहुत गरीब लोग भी हैं। तो मेरा जो आकर्षण है वो एक पॉलिटिशियन के उसमें मेरा जा रहा है। अपने पूरे कैरियर में क्या चुनौतियां आई हैं अभी तक, और चुनौतियों का किस तरीके से आपने पार किया? मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, इवन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। लोगों ने बहुत गलत गलत कहा है, जो मैंने अभी तक जहाँ पे मैं स्टैंड कर रही हूँ, मैंने यहाँ तक आने के लिए बहुत सारी चीज़ें खोई हैं। मैं खो के यहाँ तक आई हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं था मेरा काम, और घर वालों का सपोर्ट रहा था फिर सबका नहीं रहा था। तो यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें खोई हैं। अब क्या इरादा है? मूवी वगैरह में जाना चाहेंगी जिस तरीके से बरेली का नाम रोशन कर रही हैं, दिशा पाटनी, प्रियंका चोपड़ा, तो जो मेन फिल्म्स होती हैं बॉलीवुड की, अच्छी फिल्में जो मानी जाती है, उस कई तरीके की एक्टिंग होती है, उसमें इमोशनल है, एक्शन मूवी है, आप कौन सी एक्टिंग ज़्यादा जो है प्रीफर करती हैं? मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो एक हॉरर स्टोरी होती है, हॉरर मूवी होती है, और फ्रेंड फाइल्स हो गया, आहट हो गया, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं उस टाइप का भी करना चाहूँगी और इमोशनल भी मैं करना चाहूँगी। अभी तक कोई वेब सीरीज आपने इस टाइप की बनाई? हाँ जी, मैंने Amazon प्राइम के लिए हॉरर वेब सीरीज बनाई है। किस नाम से, क्या नाम था उसका? उसका अभी मैं नहीं बता सकती हूँ, बट आने वाली है वो। इस समय हम देख रहे हैं सीरियल भी अच्छे चलते हैं और घरों में देखे जाते हैं, कई चीज़ों पर सीरियल हमारे बने होते हैं जो हमें पीरियड लगी देते हैं। कोई सीरियल वगैरह बनाने का इरादा है या अभी तक कोई बनाया आपने? हाँ, मेरी शूटिंग चल रही है। अभी पैंडेमिक के टाइम पे शूटिंग रुक चुकी थी, अभी फिर से देखिए क्या होता है, फिर से लॉकडाउन लगने का ही है। खाटू वाले शीश की दानी है, वो सीरियल मेरा आने वाला है बिग मैजिक पे, पर अभी शूटिंग कंप्लीट नहीं हुआ है उसका। अगर पॉलिटिक्स में आपकी बात करें हम, तो अगर वेब सीरीज बनाने का मौका मिला, किस नेता को प्रीफर करेंगी? कौन से नेता आपको ऐसा लगा कि जिस पर काम होना चाहिए? ये इस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं दे सकती हूँ, बट मैं राजनीतिक क्षेत्र में मैं जाना चाह रही हूँ और मैं गरीबों की मदद करना चाहती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मैं बरेली शहर से हूँ, बरेली की बेटी हूँ, और बहुत जल्द बरेली शहर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाली हूँ। पर मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ कि मैं कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ने वाली हूँ।
अगर आपको मौका मिलता है किसी नेता पर वेब सीरीज बनाने का तो आप किसको प्रीफर करेंगी? कौन सा ऐसा नेता है जो आपकी माइंड में घूम रहा है? नहीं, इस पे तो मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगी, पर मैं राजनीतिक क्षेत्र में मेरा रुझाव बढ़ रहा है। गरीबों की सहायता करना चाहती हूँ, जो औरतों पे जुल्म हो रहे हैं उस पर मैं कार्य करूंगी अगर मैं आती हूँ पॉलिटिक्स में। बाकी सारे काम जो बेरोजगार बच्चे हैं उनकी भी मदद करूंगी। मतलब पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं आप? किस हाँ टाइप की पॉलिटिक्स होना चाहती हैं? क्या घर बैठ कर पॉलिटिक्स करेंगी या चुनावी राजनीति में भी उतरने का मन है? चुनावी। अच्छा, चुनावी राजनीति करने का मन है। हाँ। तो अगर आप जब आपने कह ही दिया है चुनावी राजनीति करने का मन है, तो चूंकि चुनावी मौसम भी चल रहा है, बिल्कुल आप देख ही रही हैं इस समय, तो क्या लगता है क्या इस बार कहीं से हाथ आजमाना चाह रही है क्या? डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बट हाँ कोशिश कर रही हूँ मैं। अभी बात करें कौन सी पार्टी आपको ज्यादा पसंद है, किस पार्टी की आइडियोलॉजी आपको जो है अच्छी लगती है? अभी मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। फिलहाल आपने जो है डिफरेंशिएट किया, एक सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, एक विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसमें फिलहाल या समाजवादी पार्टी कौन सही लग रहा है आपको? मैं अभी पर्सनल किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती, सो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। चलिए, फिलहाल अगर बात करें तो बरेली के जो हमारे बरेलियंस हैं, हाँ जी। वो बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं जब नाम आता है हमारे कई लोगों का, चाहे वो दिशा हो, चाहे वो प्रियंका हो, चाहे वो ऐसी कई शख्सियत हैं और भी हैं 2-4 लोग, भले से ज़्यादा नाम नहीं कमा पाए। तो क्या आप भी चाहती हैं कि कभी आने वाले समय में फ्यूचर में बरेली कृपा के नाम से जाना जाए? खुदा की रहमत रहेगी, मुझे विश्वास है, और आप लोग बस दुआ कीजिए, कामयाब तो होंगे ही। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.